Hello my dear student, welcome back on my YouTube channel uniquestudy.com, and today we are going to discuss about the topic hop, skip and jump. Okay, I hope you all understand in the previous video, and if you are a new on this channel, then you have to like the video and also subscribe the channel and press the bell icon for the more videos. Okay, so let's start this video, and we have to know what is the main matter in this स्टोरी। यानी कि अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो हमारा स्टोरी है, जो चैप्टर है, इस चैप्टर में है क्या चीज़। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। ए स्ट्रीट गेम इज प्लेड ऑन द स्ट्रीट रेदर देन इज इन एन एरिया स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर इट। मतलब कि कोई भी गेम होता है, कोई भी खेल होता है, उसके लिए कोई स्पेशल एरिया बनाया जाता है। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये इसके लिए जो एक स्पेशल एरिया बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रीट गेम होते हैं उसके लिए जो है कोई भी ऐसा ग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ यूजुअली ए सिंपल प्ले टाइम एक्टिविटी। ये एक जो है एक प्ले टाइम, किसी भी जो है इसे खेल सकते, किसी भी समय जो है इसे खेल सकते हैं। एक तरह से ये प्ले टाइम एक्टिविटी होती है, ठीक है। दैट चिल्ड्रेन डू इन देयर नेबरहुड। और इसे बच्चे कहाँ पर खेल सकते हैं? अपने पड़ोस में ही खेल सकते हैं। तो चलते हैं, जानते हैं ये कौन सा खेल है। द वन स्ट्रीट गेम एवरी लिटिल चाइल्ड इन इंडिया हैज़ प्लेड इज स्टेपू। यानी कि एक ऐसा स्ट्रीट गेम है जो छोटा बच्चा, भारत का एक छोटा सा बच्चा जो है अपने यहाँ खेला होगा, ठीक है। प्रत्येक बच्चा खेला होगा, जो कौन सा है? स्टेपू है, इकात दुकात है और खित खित। यानी कि ये गेम का नाम है। कहीं पे जो है स्टेपू कहते हैं, कहीं पे इकात दुकात है, कहीं पे खित खित है, ठीक है, या किट किट। ओके, इज प्लेड ऑल ओवर इंडिया। और ये खेल जो है पूरी दुनिया में खेला, पूरी भारत में खेला जाता है। इट इज़ नोन एज कोंटी बिले इन कर्नाटका। कर्नाटका में इसे किस नाम से जाना जाता है? कोंटी बिले के नाम से जाना जाता है। पांडी इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में इसे क्या कहा जाता है? पांडी कहा जाता है। टुकुडू बिला इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? टुकुडू बिला कहा जाता है। एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ये जो है टुकुडू बिला कहा जाता है। एंड खानी इन कश्मीर, और कश्मीर में इसे क्या कहा जाता है? खानी कहा जाता है। ओके, देख सकते हैं ये नाम है। जैसे कर्नाटक में क्या कहा जाता है? कोंटी बिले, तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? पांडी, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या कहा जाता है? टुकुडू। ओके, और कश्मीर में खानी कहा जाता है। द गेम इज कॉल्ड हॉप स्कॉच इन इंग्लिश, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? हॉप स्कॉच कहते हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड, और ये हमारे बचपन का एक हिस्सा है। इट इज़ ए गुड गेम फॉर चिल्ड्रेन। ये एक जो है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा गेम है। क्यों? क्योंकि इट नीड्स वेरी लिटिल स्पेस, क्योंकि इसमें कम जगह की जरूरत पड़ती है। एंड कैन बी प्लेड बोथ आउटडोर्स एंड इंडोर्स। हम जो है आउटडोर यानी कि घर के बाहर भी खेल सकते हैं और घर के अंदर भी खेल सकते हैं। आप लोग जो है गेम खेलते हैं, बहुत सारे गेम हैं जो इंडोर भी खेले जाते हैं, बाहर आउटडोर भी। आउटडोर में हमारा क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ये आउटडोर गेम है। इंडोर में क्या होता है? जैसे हम लूडो खेलते हैं, ठीक है, चेस खेलते हैं, ये सारा इंडोर गेम है। तो ये जो हमारा हॉप स्कॉच है, ये आउटडोर और इंडोर दोनों में खेल सकते हैं। ए चाक इज यूज टू ड्रॉ ए ग्रीन ऑफ 8 स्क्वायर्स ऑफ द ग्राउंड विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 एज इन दिस पिक्चर्स। अब यहाँ पर कह रहा है जो एक चाक इज यूज्ड, एक चौक समझ रहे हैं जिसमें जो है लाइन खींचा जाता है, ठीक है। एक चाक को कहाँ पर यूज किया जाता है? ठीक है, इज यूज टू ड्रॉ ए ग्रिड। ठीक, ग्रिड को ड्रॉ करने के लिए, ग्रिड मतलब कि इस तरह से जो देख रहे हैं ना पिक्चर्स में आप, ऐसे ही जो है ग्रिड बनाने के लिए कितने 8 स्क्वायर ग्रिड बनाने के लिए जो है ग्राउंड पे 8 स्क्वायर ग्रिड किसके थ्रू बनाया जाता है? चौक के थ्रू बनाया जाता है। विद द नंबर फ्रॉम 1 to 8, और जिसमें नंबर कितने होते हैं? टोटल 1 to 8 होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ड्रॉ किया गया है पिक। इसी पिक्चर के थ्रू जो है जैसे बना हुआ सेम ऐसे ही हम जो है खींचते हैं लाइन, ठीक है, ड्रॉ करते हैं ग्राउंड पे। टू प्ले द गेम ए प्लेयर्स नीड ए मार्कर सच एज फ्लैट स्टोन। अब यहाँ पर इस गेम को खेलने के लिए जो है एक प्लेयर जो होते हैं, प्लेयर को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? एक मार्कर की जरूरत पड़ती है, जो क्या होता है? एक फ्लैट स्टोन होता है, एक बराबर स्टोन होता है। यानी कि ऐसे जो है गोल सा कोई गोल रखता है, कोई ऐसे स्क्वायर का रखता है,
एक स्टोन होता है, एक फ्लैट होता है, यानी बराबर होता है। ओके, ए स्मॉल पीस ऑफ टाइल्स और ए सेल, जो किसका छोटा सा पीस होता है, किसी टाइल्स का पीस होता है या फिर किसी भी सेल यानी कि पत्थर का हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है। द प्लेयर्स स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग द लाइन्स एंड टॉसेज द मार्कर इनटू द फर्स्ट स्क्वायर। अब जो है प्लेयर्स जो होता है वो कहाँ खड़ा होता है, वो प्लेयर्स खड़ा होता है यहाँ पर, ये यहाँ पर खड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या करता है, कहाँ खड़ा होता है, बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन यही खड़ा होता है। एंड टॉस द मार्कर, और मार्कर जो रखा होता है छोटा सा टॉस, वो क्या करता है, इनटू द फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर में वो टॉस कर देता है, फेंक देता है। देन द होप ऑन 1 फुट, और वो एक पैर के सहारे जो है होप करता है। होप मीन्स जंप करना, उछलना होता है, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर टू द सेकेंड, एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर में वो क्या करता है, जंप करता है, उछलता है या कूदता है। ओके, 1 एंड द कंटिन्यूसली हॉपिंग टिल द 8th स्क्वायर, और वो कब तक जो है हॉपिंग करता है, उछलता रहता है, जब तक वो 8वें स्क्वायर तक न पहुंच जाए। एट द 8th स्क्वायर सी टर्न्स अराउंड, और जब 8वें स्क्वायर पे जाता है तो वो क्या हो जाता है, टर्न अराउंड हो जाता है, मतलब कि वहाँ से घूम जाता है। हुप थ्रू द स्क्वायर टिल द सेकेंड स्क्वायर्स, और वो कब तक हुप करता है, थ्रू द स्क्वायर्स टिल द सेकेंड, जब तक वो सेकेंड तक नहीं आ जाता है। हेयर सी पॉज, और सेकेंड पे आने के बाद वो पॉज करता है, यानी कि वहीं रुकता है। एंड पिक्स अप द मार्कर, और जो मार्कर फर्स्ट स्क्वायर में फेंका रहता है, ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर में जो मार्कर फेंका रहता है उसको क्या कर लेता है, पिक कर लेता है। हॉप्स ओवर द फर्स्ट स्क्वायर एंड स्टेप आउट, और फर्स्ट स्क्वायर से क्या कर देता है, वो हॉप कर जाता है, यानी कि उछल लेता है, ठीक है। एंड स्टेप आउट मतलब कि बाहर आ जाता है। देन द टॉसेज द मार्कर इनटू द सेकेंड था, अब ये वही काम जो है फिर पहले में फर्स्ट में थ्रो किया था, अब किस में करता है, सेकेंड में थ्रो कर देता है। सेकेंड स्क्वायर में क्या करता है, जो मार्कर है उसको थ्रो कर देता है। द गेम कंटिन्यूसली लाइक्स दिस, और इस तरह से गेम आगे बढ़ता रहता है। अनटिल ऑल 8 स्क्वायर्स हैव बीन प्लेड, जब तक वो 8 स्क्वायर में न खेल ले। एंड प्लेयर्स कंप्लीट द राउंड सक्सेसफुली, और जब प्लेयर्स अपने राउंड को, ये पूरी 8 स्क्वायर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता था, ऑल द हुपिंग इज डन ऑन 1 फुट, ठीक है। जो क्या किस पे करना होता है, सारा का सारा जो है एक ही पैर पे उसे पूरा करना होता है। अनलेस देयर आर 2 लिटरल स्क्वायर्स, 2 लिटरल मतलब कि साइड बाय साइड, ठीक है। अब ये दो देयर आर 2 लिटरल स्क्वायर, दो जो है किनारे किनारे 2 स्क्वायर होते हैं, ठीक है। वेयर दे प्लेड हैज़ टू लैंड एंड बोथ फीट, ठीक है, जहाँ पर वो अपना दोनों पैर जो है क्या करते हैं, लैंड कर देते हैं, ठीक है। लैंड मतलब कि वहीं पे रुक जाते हैं। विथ 1 फुट इन ईच स्क्वायर, ठीक है, 1 फुट इन ईच स्क्वायर, और बाकी दूसरे में जो है सिर्फ एक ही फीट रखते हैं, मतलब कि ये लास्ट में उनको एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें वो अपना दोनों फीट रखते हैं, उसके बाद जो है फिर वो हर एक स्क्वायर में एक एक फीट ही रखते हैं। अब आगे देख लेते हैं। हॉप स्कॉच इज सिंपल बट इट इज गेम ऑफ स्किल, ये एक देखने में तो बहुत ही सिंपल साधारण सा होता है, लेकिन इसमें स्किल की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक योग्यता की जरूरत पड़ती है, कुशलता की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स फिजिकल एजिलिबिलिटी, ठीक है। इसमें जो है एलिजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि इसमें एक फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से जो है वो योग्य होना चाहिए। एंड निम्बलनेस तो स्विफ्ट एंड लाइटनेस ऑफ मूवमेंट, जो क्या हो अपनी गति में क्या हो, स्विफ्ट हो, तेज हो, और लाइटनेस मतलब लाइटनेस ऑफ मूवमेंट, और उसकी गति में जो है लाइटनेस हो, यानी कि वो अपने आप को स्थिर कर सके। एंड टेस्ट द प्लेयर्स बैलेंस एंड प्रिसिशन, और ये क्या होता है, एक तरह से टेस्ट होता है प्लेयर्स का, जिसमें वो क्या करता है, अपने बैलेंस यानी कि संतुलन को बना रखता है। एंड प्रिसिशन मतलब कि अपनी शुद्धता को बना के रखता है। ए प्लेयर इज कंसिडर्ड आउट इफ द मार्कर डज नॉट लैंड इन द राइट स्क्वायर, और वो प्लेयर क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। आउट मतलब कि बाहर हो जाता है अगर उसका मार्कर जो है क्या करता है, अगर सही यानी कि राइट स्क्वायर में लैंड यानी कि अगर नहीं पड़ता है तो, ठीक है। टचेज एंड बॉर्डर्स ऑफ द ग्रिड्स, ठीक है, जो या तो वो उसमें टच ना हो या फिर बॉर्डर्स और ग्रिड में टच ना हो, ठीक है। और इफ द प्लेयर्स लॉसेज बैलेंस एंड टचेज द बॉर्डर्स एक्सीडेंटली, अगर बाय अचानक से, ठीक है, या दुर्घटना से जो है
कोई भी अपना बैलेंस नहीं बना पाता है, अपने बैलेंस को खो देता है और बॉर्डर को टच कर लेता है। देयर आर सेवरल अदर्स रूल्स, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं एंड वेरिएशंस ऑफ द गेम, ठीक है, और पाबंदियाँ होती हैं उस गेम में, विच ऐड टू द फन एंड डिफ़िकल्टीज लेवल, जो क्या करती है इसमें और ज़्यादा रुचिकर बनाती है और उसकी डिफ़िकल्टीज लेवल को बढ़ाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मेनी फॉर्म ऑफ हॉप स्कॉच आर प्लेड अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत सारे जो है इसके रूप, हॉप स्कॉच के रूप जो है पूरी दुनिया में खेले जाते हैं। इट इज कॉल्ड लेले इन पर्शिया, इसी पर्शिया में क्या कहा जाता है, लेले कहा जाता है। फ्रेंच में वेरिएंट इज नोन, इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, एज स्कॉरगॉट जिसको स्नेल कहते हैं, या फिर मैरिली रैंडे जिसको राउंड हॉप स्कॉच कहते हैं। और जर्मन में इसको क्या, जर्मन, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हिमेल उंड होले, हिमेल उंड होले, जिसका मतलब अगर इंग्लिश में देखा जाए हेवन एंड हेल होता है, ठीक है। ये जर्मन, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड में जर्मनी बोली जाती है, तो उस लैंग्वेज में लिखा गया है हिमेल उंड होले, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में हेवन एंड हेल, ओके। तो ये हॉप स्कॉच देख रहे हो यहाँ पर फिगर्स में बच्चे खेल रहे हैं हॉप स्कॉच एकदम सेम टू सेम, और एक पैर के थ्रू जो है ये क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, हॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, यही चीज़ है। आगे देख लेते हैं, इसमें आगे क्या है, यूजुअली द फर्स्ट स्क्वायर इज कॉल्ड एरेट, जो पहला स्क्वायर होता है, ठीक है, सामान्यतः जो पहला स्क्वायर होता है उसको क्या कहते हैं, इरेडी कहते हैं, इरेडी मतलब कि अर्थ कहते हैं। वाइल द सेकेंड टू लास्ट स्क्वायर इज होले, जबकि सेकेंड और लास्ट स्क्वायर जो होता है उसको क्या कहा जाता है, होली कहा जाता है, यानी कि हेल कहा जाता है, ठीक। एंड द लास्ट वन इज हेमल्स, और जो आखिरी वाला एक बचता है उसको हेवन कहा जाता है। द नंबर हॉप स्कॉच गेम इज फन वेरिएशन ऑफ ओल्ड फेवरेट, ठीक है। और ये जो हॉप स्कॉच है वो कई तरह के होते हैं, कई तरह के गेम होते हैं। इसमें क्या होता है, इज ए फन वेरिएशन, कई तरह के आनंद भी आते हैं, कई तरह के जो है मज़ा भी आता है, ऑफ एंड ओल्ड फेवरेट, जो पुराना वाला होता है वो भी फेवरेट होता है। यू डोंट नीड टू टॉस ए स्टोन और यूज ए मार्कर फॉर दिस वर्जन, जो पुराना वाला वर्जन है उसमें किसी भी तरह का क्या, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी टॉस की जरूरत नहीं पड़ती, टॉस ए स्टोन, किसी भी स्टोन को टॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी मार्कर की जरूरत नहीं पड़ती है, फॉर दिस वर्जन ऑफ स्कॉच, हॉप स्कॉच, ठीक है। इस तरह के हॉप स्कॉच में जस्ट कीप हॉपिंग ऑन वन फुट, बस एक पैर पे जो है क्या करना है, हॉपिंग करना है, एंड ट्राई नॉट टू स्टेप ऑन द रॉन्ग स्क्वायर, और बस ये कोशिश करना है किसी गलत स्क्वायर में अपना पैर नहीं रखना है। ट्राई इट आउट, अगर ऐसा किए तो बाहर हो जाते हो। मेक इट ट्रिकियर फॉर अदर प्लेयर्स बाई मेकिंग देम पुट देयर हैंड्स बिहाइंड देयर बैक और जंप वनली ऑन इवन और ओड नंबर्स स्क्वायर इन सीक्वेंस। मेक इट ट्रिकी, और इसे और भी ज़्यादा ट्रिकी बना दिया जाता है, ट्रिकी मतलब मुश्किल भरा बना दिया जाता है, फॉर अदर प्लेयर, कुछ अन्य खिलाड़ियों के लिए, बाय मेकिंग देम पुट देयर हैंड्स बिहाइंड, अपने वो क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ को पीछे रखेंगे, बैक्स और जंप वनली ऑन इवन और ओड रे, और उसे कहा क्या करना होता है, या तो इवन नंबर में जंप करना होता है या फिर ओड नंबर में जंप करना होता है, जंप ओड नंबर के स्क्वायर में जंप करना होता है, ओके। स्क्वायर इन सीक्वेंस में करना होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरा वाला गेम है, और इसमें जो है ओड नंबर या इवन नंबर पे क्या होता है, जंप करना होता है, ओके। आगे देख लेते हैं लास्ट में क्या है, जैसे दिया गया, सच ए ट्रेडिशनल गेम एक्ट एज लर्निंग एड्स। अब ये जो इस तरह के जो पारंपरिक खेल होते हैं वो क्या करते हैं, एक्ट एज लर्निंग एड्स, एक सीखने में ये सहायक होते हैं। दे टीच अस मेनी थिंग्स, ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हैं। कैसी चीज़ें, टू लर्न टू विन एंड लॉस, ठीक है, क्या सिखाती है, जीतना और हारना सिखाती है। टू ऑब्जर्व कीनली
एंड डेवलप्ड आवर सेंसरी स्किल, और हमें किस चीज़ का निरीक्षण करना सिखा देती है कि हम अपने जो न्यूरली एंड डेवलप है और सेंसरी स्किल है उसे भी जो है ऑब्जर्व करना सिखा देती है। और क्या सिखाती है, टू इम्प्रूव मोटर स्किल। मोटर स्किल मतलब कि हम जो गति करते हैं, जो अपना मोशन करते हैं, ठीक है, वही मोटर स्किल होता है। जैसे हमारा हाथ पैर से ज़्यादा चलाना होता है, ठीक है, हाथ और पैर से ज़्यादा खेलते हैं, पूरा शरीर इसमें काम करता है, उसी को मोटर स्किल कहते हैं, ठीक है। एंड हेड आइज कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, और जो हमारा हाथ होता है और आंखें होती हैं, इनमें बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय होता है, ठीक है। टू प्लान एंड थिंक लॉजिकली, और इसमें क्या करना होता है, एक प्लान बनाना होता है और फिर उसे लॉजिकली खेलना होता है। एंड लास्ट बट लिस्ट, ठीक है, टू हैव फन, आखिरी तक इसको खेलना होता है और आखिरकार हमें क्या मिलता है, एक फ़न ही, मज़ा ही मिलता है। तो ये था आप लोगों का ये चैप्टर। उम्मीद है इस चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। और जाते जाते कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।